क्या आप इस बात पे बिलीव करोगे अगर मैं आपसे कहूँ 1939 में जो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था वो आज तक खत्म ही नहीं हुआ है। शायद आप इस बात पे बिलीव नहीं करोगे लेकिन यही बात सच्चाई है। आज तक वर्ल्ड वॉर 2 का ऑफिशियल एंडिंग नहीं हुआ है। किसी भी वॉर का एंड तब माना जाता है जब दोनों ही पार्टी के सारे देशों के बीच में सीजफायर का अनाउंस हुआ हो। और आज भी ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर 2 से चल रही डिस्प्यूट का सोल्यूशन नहीं निकला है और वो दो कंट्रीज हैं जापान और रशिया। और इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट का रीजन है कुरिल आइलैंड्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी माजरे के बारे में समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कुरिल आइलैंड्स 56 आइलैंड्स का एक चेन है जो कि जापान के नॉर्थ ईस्ट एरिया में स्थित है और ये रशिया तक पहुंचता है जो कि पहले यूएसएसआर था। इस आइलैंड पे आज रशिया का कब्जा है जो कि पहले जापान का पार्ट था और जापान इसको रूल करता था। हुआ कुछ ऐसा 1786 से पहले तक तो इस एरिया पे जापान का कब्जा था, लेकिन 1786 में रशिया ने जापान के ऊपर अटैक करके इन कुरिल आइलैंड्स पे अपनी सोवर्निटी एस्टैब्लिश की थी। इसके बाद 1855 में ट्रीटी ऑफ सिमोडा के तहत सोवर्निटी को डिवाइड भी किया गया। इतरूप आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट को रशिया को सौंप दिया गया और साउदर्न पार्ट को जापान को दे दिया गया। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1905 में होता है रूसो जापानीज वॉर जिसमें कि रशिया की हार होती है। ऐसे में जापान ट्रीटी के अंदर जो पार्ट रशिया को दिया गया था उसको फिर से कैप्चर कर लेता है और ये बात हजम नहीं होती रशिया को। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरने के बाद उसने सरेंडर कर दिया था, उस वक्त रशिया ने इन आइलैंड्स को फिर से कैप्चर कर लिया और तब से रशिया उन 56 आइलैंड्स पे राज करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे आखिर उन आइलैंड्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी बार लड़ाई हो चुकी है। तो मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है एक बार के लिए जापान के लिए ये आइलैंड्स इतना ज्यादा जरूरी ना हो, लेकिन ज्योग्राफिकली रशिया के लिए ये आइलैंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नॉर्थ पोल के पास होने की वजह से रशिया के चारों तरफ जितना भी समंदर है सर्दियों के समय में वो बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में रशिया की नेवल रूट्स और नेवल पावर पूरी तरह सीज हो जाती है। इसी वजह से रशिया के लिए एक लौता सी रूट बचता है, वो होता है कुरिल आइलैंड्स के बीच में से। इसी वजह से रशिया उन आइलैंड्स का कंट्रोल किसी भी तरह से अपने पास रखना चाहता है क्योंकि जापान यूएसए का एलाई है और रशिया और यूएसए कट्टर दुश्मन है। इसी के साथ कुरिल आइलैंड्स का एरिया फिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में अनटैप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस भी पाया जाता है। अब तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री ऐसी जगह को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहेगा। इसी वजह से 2022 में रशिया और चाइना ने जॉइंटली यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया था और रशिया अपनी मिलिट्री बेसेस को भी इन आइलैंड्स पे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसी वजह से ये डिस्प्यूट आज तक चल रहा है और ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 आज तक खत्म ही नहीं हुआ। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए रशिया इन आइलैंड्स को हड़प के सही कर रहा है या इसको वापस जापान को दे देना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।